जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी आई है, जिसका कि स्टार्टिंग डेट है 5 फरवरी से 21 मार्च तक। उसके बारे में फुल डिटेल जानकारी इसमें आपको मिलेगी। जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और जो भी कैंडिडेट जिन्होंने पहले भी फिल किया है तो वो भी आप देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। देखिए, जब इस वैकेंसी की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग डेट है 5 फरवरी से 21 मार्च लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप पहले ही फिल कर लें क्योंकि बाद में साइट अगर स्लो है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए 21 मार्च तक लास्ट डेट है और फी पेमेंट का 23 मार्च तक है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। यानी हर बार देखा गया है कि पिछली वैकेंसी यानी 2016 की जो वैकेंसी थी उसमें अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था इसमें। हालांकि अटेंडेंस इतना नहीं रहता, लेकिन फिर भी। और अभी जो वैकेंसी आई थी 2019 वाली, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। तो इसलिए थोड़ा लंबा समय दिया जाता है इसमें। इसके बाद नीचे देखते हैं इसके जो कि इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सबसे अच्छी बात होती है कि उसका डेट होना चाहिए एग्ज़ाम का, जिससे कि स्टूडेंट को एक टारगेट मिलता है कि हाँ, उसको दिखता है कि इसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो इसमें अच्छी बात है कि टीयर 1 का जो डेट है इसने दे रखा है कि 1 जुलाई से 20 जुलाई तक का डेट है टीयर 1 एग्ज़ाम का। तो आपको एक टारगेट मिल चुका है कि यहाँ आपका एग्ज़ाम है, तो आपको प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और साथ साथ उससे भी अच्छी खबर है कि टीयर 2 का भी डेट इसमें दिया जाता है। हालांकि और सब एग्ज़ाम में तो सिर्फ 1 का दिया जाता है, इसमें दोनों एक साथ दिया गया है। तो ठीक ही है, 21 नवंबर को टीयर 2 का है। तो यानी दोनों यहाँ से आप देख सकते हैं। इससे आगे चलते हैं। सबसे बड़ा उसके बाद जो इशू होता है कि क्रूशियल डेट क्या है कि 1 जनवरी 2021 से कैलकुलेट किया जाएगा। यानी इसमें 2 कैटेगरी होते हैं, 18 से 25 और 18 से 27। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा जब आप एग्ज़ाम देंगे, फिर कट ऑफ वगैरह आएगा। इसमें बात है कि 18 से 25 एज ग्रुप वाले में जो क्वालिफाई होता है तो उसको 18 से 27 वाले में भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बाकी अभी आप सिर्फ एज के बारे में सोचिए कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1996 से 2003 के बीच है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 18 से 25 के लिए, और 27 वालों के लिए 1994 से 2003 तक के बीच में। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो SC/ST का 5 ईयर्स है, OBC का 3 ईयर्स, PWD अनरिजर्व्ड का 10 ईयर्स, यूँ करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्ज़ाम तो आप तब दे पाएंगे जब आपका फॉर्म एक्सेप्टेड होगा। तो इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि पहले SSC में नहीं था, कि पहले सिंपल फ़ोटोग्राफ मांगा जाता था, लेकिन अब से क्या किया है, पिछली बार से वो फ़ोटो के लिए एक गाइडलाइन जारी करी गई है। यानी 3 महीने से ज़्यादा आपका फ़ोटो पुराना नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर ये आपका फ़ोटो है तो नीचे एक बैनर लगा के यहाँ आपको डेट लिखना होगा फ़ोटो में। यानी जब भी आपने फ़ोटो बनवाया अपना, तो वो वाला डेट यहाँ क्लियरली लिखा होना चाहिए। जैसे आपने मान लीजिए कि 20 दिसंबर को बनवाया, तो यहाँ लिखा होना चाहिए 20 दिसंबर 2020। ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो नीचे कॉलम में एक पूछा भी जाता है कि आपने कब फ़ोटो बनवाया था, तो वो आपको डेट यूँ लिखना होगा उसमें। तो ये गाइडलाइंस है। उसके बाद 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। अगर इसे एक्सीड करेगा या इससे कम होगा तो आपका तो अपलोड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि आपके फ़ोटो के नीचे डेट मेंशन होना है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कैप और ईयर वगैरह वो दिखना होगा, तो वो तो होता ही है। फ़ोटो जब आप बनवाने जाएंगे तो वो ईजिली हो जाएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा ये इशू होता है कि स्टूडेंट फिल तो कर देते हैं जल्दीबाजी में, लेकिन बाद में परेशान रहते हैं कि क्या हो गया। यानी MTS ही एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें स्टेट प्रेफरेंस पहले ही मांगा जाता है, बाद में नहीं। अभी जो आप फिल करेंगे वही फाइनल होगा, बाद में ना चेंज होगा ना आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन CHSL CGL CPO में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाता है। तो स्टेट प्रेफरेंस क्या है, इसमें क्या होगा कि जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं, सबके कोड लिखे होते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ दिल्ली है, तो दिल्ली का कोड होगा J, अगर है तो यहाँ रहेगा J। तो आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं, अगर आपकी जॉब लगी MTS में, तो आप सबसे पहले आपकी क्या इच्छा है कि आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो वो आप स्टेट प्रेफरेंस में सबसे पहले डालें। ठीक है, अगर आप दिल्ली करना चाहते हैं तो आप पहले दिल्ली डालें, अगर मुंबई करना चाहते हैं पहले मुंबई। और इसमें
बहुत सारे कॉलम बने होंगे, तो आप में सबको फिल करना पड़ेगा। और मेरा सजेशन है कि आप हर जगह फिल करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि एक दो ही फिल करते हैं। अगर आपने मान लेते हैं कि आपने 2 कॉलम ही फिल किया, दिल्ली और हरियाणा, ठीक है, और जब आपका कट ऑफ निकलेगा तो आपको बस इस दोनों में ही कंसीडर किया जाएगा, दिल्ली और हरियाणा में ही कंसीडर किया जाएगा। बाकी अगर इसमें आपका हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपको कंसीडर आगे नहीं किया जाएगा, भले ही आपका नंबर ज़्यादा हो, उसे कोई मतलब नहीं। इसलिए जितने स्टेट प्रेफरेंस आप सेलेक्ट करेंगे उतना सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके उतने नंबर हों कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिले, तो आपको बाकी सब में कंसीडर किया जाएगा। सेकंड भी नहीं मिला तो थर्ड में देखा जाएगा, फोर्थ, यूँ करके आगे बढ़ता जाएगा, बाकी सब में कंसीडर किया जाता है। इसलिए ध्यान से स्टेट प्रेफरेंस भरें, क्योंकि एक बार भरने के बाद आप ना ऐड कर सकते ना एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी है। बाकी यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखिए, ये ब्रीफ जानकारी थी। अब डिटेल में हम देखते हैं कि इसमें है क्या। एसएससी एमटीएस, यानी हो सकता है ये लास्ट वैकेंसी भी हो, क्योंकि अगर सीईटी आ गया तो किसी को भी नहीं पता कि फिर आगे क्या सिलेबस होगा, कैसा प्रोसेस होगा। तो यही मान के चलिए कि लास्ट समझ के ही आप तैयारी करिए, ठीक है। इसमें सीट की अगर बात करें तो 9 से 10,000 के बीच सीट होता है, क्योंकि 2016 वाले वैकेंसी में 10,500 के अप्रॉक्स सीट था, और इस बार अभी तक तो 9,000 सीट है, ठीक है। तो मान के चल सकते हैं कि 9 से 10,000 अभी वैकेंसी तो नहीं आई, लेकिन इतना सीट हर बार होता है। उसके बाद कैंडिडेट जितने फिल करते हैं 40 से 60 लाख के बीच, आप समझ सकते हैं, वेरी करता है, इतने फॉर्म फिल किया जाता है, ठीक है, स्टूडेंट के द्वारा। बाकी ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट में आपको जॉब दी जाएगी अलग अलग स्टेट में। ये लेवल 1 की जॉब है, और इसमें सबसे मिनिमम सैलरी वाली 1800 ग्रेड पे है। इसमें 2 टीयर का एग्ज़ाम है ये, ठीक है, 2 एग्ज़ाम होते हैं इसमें। टीयर 1 जो होता है वो उसको स्कोरिंग होगा, यानी इसी से आपका मेरिट डिसाइड होगा, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। टीयर 2 जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। यह हमने देख लिया। अब देखते हैं हम टीयर 1 के बारे में। टीयर 1 का क्या प्रोसेस है। देखिए, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके प्री एग्ज़ाम का जो होता है सिलेबस यानी सेक्शन, वो सेम ही होता है, यानी 4 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, जीके और रीजनिंग, ठीक है। ये मार्क्स अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट सेम होता है। तो एमटीएस में 25-25 क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन में होंगे और एक मार्क्स से होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.25 पर रॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और मैंने लिख रखा है कि भाई अटेंशन वेरी हाई कट ऑफ, यानी अगर आपको एमटीएस के थ्रू जॉब लेनी है तो ये कभी नहीं समझना कि ये 10th बेस से ईजिली हो जाएगा, बिल्कुल गलत। क्योंकि इसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सबके कैंडिडेट इसमें फिल करते हैं, और उनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन रहती है, तो इसका कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है। वो अगर आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कट ऑफ, तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या लेवल है कंपटीशन का, तो आपको कुछ ज़्यादा ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिर देखिए आगे चलते हैं। टीयर 2 की अगर बात करें तो टीयर 2 क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें क्या क्या आएगा, लेटर ऐसे आपको लिखना होता है, कोई लिख सकते हैं आप, या तो लेटर या तो ऐसे, जो भी आएगा 50 मार्क्स का रहेगा। कोई भी मीडियम में लिख सकते हैं आप, ठीक है। 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुसार। बाकी इंग्लिश, हिंदी जो भी आप लिख सकते हैं। इसमें पासिंग मार्क्स है 20 और 17.5, यानी वो कभी 17.5 होता है और 20 भी होता है, कि इसमें सिर्फ आपको पास करना है, बाकी और ये नंबर ऐड नहीं होगा। यहाँ से देखिए आगे चलते हैं। अब एक नज़र डालते हैं कि आपने सिलेबस देख लिया, एग्ज़ाम प्रोसेस देख लिया, लेकिन आप एक बार कट ऑफ हमें देखना ज़रूरी होता है कि जिस एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको किस लेवल की कंपटीशन देखनी मिलेगी, ठीक है। तो 2016-18 वाली जो वैकेंसी थी उसमें वैसा नहीं था, और 150 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो उसमें जो प्री का जो कट ऑफ गया था, टीयर 1 का जो कट ऑफ गया था, वो गया था जनरल के लिए 110.5, ओबीसी के लिए 101, एससी के लिए 100.5 और एसटी के लिए 87। यानी ये सिर्फ प्री का कट ऑफ है, टीयर 1 का कट ऑफ है, जिसमें कि 1.5 लाख कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था। इसमें से कि जॉब नहीं मिलने वाली, मतलब सिर्फ पास है ये स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद टीयर 2 होता है। टीयर 2 के बाद एक कट ऑफ डिसाइड की जाती है, जो कि होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन आया। जनरल के लिए 123 हो गया, ओबीसी के लिए 122.25, एससी के लिए 120.25 और एसटी के लिए 112। यानी ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ भी जॉब नहीं मिलने वाले कैंडिडेट को, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। उसके बाद आती है बारी फाइनल सिलेक्शन की, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकलता है
ये मैंने मिनिमम लिख रखा है क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग कट ऑफ होते हैं, ठीक है, सीट के अनुसार, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो सबसे कम में जो सिलेक्शन हुआ था 2016-18 की वैकेंसी में, वो हुआ था 126.5 मार्क्स पे, ठीक है, आउट ऑफ 150 मार्क्स। यहाँ देख सकते हैं आप किस लेवल का कंपटीशन है। 126 मार्क्स ओबीसी का, एससी का 123.75 और एसटी का 115, यानी 150 में से इतने नंबर मिनिमम पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये तो 16 की वैकेंसी थी, 2016 से 18। और ये 2 साल मैंने इसलिए लिख रखा है कि आप अपने आप को तैयार कर लें 2 साल के लिए, क्योंकि लगभग 2 साल तो लग ही जाएगा। वैकेंसी मतलब है सिर्फ एग्ज़ाम देना नहीं, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई और सैलरी स्टार्ट कब होगी वो, तो लगभग 2 साल का समय तो लग ही जाता है। तो इसलिए आगे चलते हैं हम। देखिए अब 19 वाला जो हाल ही की वैकेंसी थी एमटीएस की, अभी इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है 5 मार्च को, तो उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी था। देखिए इसमें क्या है कि इसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ और नॉर्मलाइजेशन, इसलिए पिछली बार से ये अलग था। टियर 1 का जो कट ऑफ गया मिनिमम वो 67.88, ओबीसी का 66.77, एससी का 66.19, एसटी का 54.9 और ईडब्ल्यूएस का 70.44। यानी ये इतना कम कट ऑफ देख के खुश तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ टियर 1 का कट ऑफ है, इसमें से तो जॉब तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसके बाद टियर 2 और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट निकाली जाती है और एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, जिसमें से कि मिनिमम जो कट ऑफ गया था महाराष्ट्र का, इसमें 2 एज ग्रुप होते हैं, उसमें से मिनिमम में ले लिया है 81 महाराष्ट्र का गया है जनरल का, फिर ओबीसी का 81, एससी का 80.24, एसटी का 72.3 और ईडब्ल्यूएस का 81.14। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रिसेंटली ऐड हुई है, तो आप सबको पता ही होगा। इतना कट ऑफ, ये भी जो है ये भी डेंजर कैटेगरी में, यानी इतने जिसके नंबर हो गए उसको तो गारंटी जॉब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें भी 17,000 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी थे जो जिसको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया। अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं 20,000 कैंडिडेट थे और सीट 9,000, तो इसमें तो जॉब नहीं मिलने वाली, इससे भी और ज़्यादा कट ऑफ होगा। तो फाइनल कट ऑफ क्या होगा वो तो फाइनल रिजल्ट 5 मार्च को आने वाला है, तब पता चल जाएगा। बाकी अगर एक्सपेक्टेड आप देखना चाहते हैं कितना हो सकता है कट ऑफ, तो मैंने वीडियो बना रखा है, वो सिर्फ मेरी तरफ से है, फाइनल तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन है बस। तो कट ऑफ आपने देख लिया कि क्या लेवल है कंपटीशन का। 100 में से 81 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो यही आप सोच लें मन में कि अगर आपको एमटीएस के थ्रू जॉब लेनी है तो आपको टारगेट करना पड़ेगा अभी से 85 प्लस कहीं एक स्टेट में जॉब लेने के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि आपको दिल्ली में जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर कोई एक जॉब चाहिए आपको किसी भी स्टेट में, तो आपको 85 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा, क्योंकि साल दर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इस बार गया है 81.49, हो सकता है अगली बार 83 चला जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही, इसलिए 85 प्लस का टारगेट आपको रखना ही पड़ेगा इसमें जॉब लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, आप देखते हैं सैलरी के बारे में कि जॉब तो जब मिलती है, हम प्रिपरेशन करते हैं जब, तो पास करने के बाद ये रहता है कि सैलरी कितने मिलने वाली है इसमें। तो सैलरी का डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, सैलरी में बहुत सारे चीज़ ऐड होते हैं, अगर वो समझना चाहते हैं आप कि सैलरी कैसे तैयार होती है और टोटल कितना कैसे हुआ, तो वीडियो मैंने बना रखा है, आई बटन पे मिलेगा आपको, वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ मैंने रफली लिख रखा है, अभी करेंटली डियरनेस अलाउंस है 17%, तो इस हिसाब से, ठीक है, ये सैलरी है। अगर डियरनेस अलाउंस इंक्रीज होगा, जैसे 21% होगा या 25% होगा, इस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो एक्स सिटी में, एक्स सिटी और वाई सिटी 3 सिटी होते हैं, 3 टाइप के, जिसमें आपकी जॉब लगेगी। एक्स सिटी वो होता है जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है, वाई सिटी में उसको रखा जाता है जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से 50 लाख के बीच है, और जेड सिटी वो होता है जिसमें कि 5 लाख से कम पॉपुलेशन है। तो अगर आपकी जॉब एज एमटीएस एक्स सिटी में लगेगी 17% पे के हिसाब से ये 27,000 है, अगर इससे ज़्यादा डियरनेस वाला होगा तो इससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। वाई सिटी में 25,000 और जेड सिटी में 23,000, इतनी सैलरी आपको मिलने वाली है इन हैंड सैलरी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ेगी, और आपकी तो गारंटी बढ़ेगी, क्योंकि इस वैकेंसी में 2020-21 वाले में जिसकी भी जॉब लगेगी उसका 21 लास्ट से पहले कोई उपाय नहीं है, हो सकता है 22 भी हो जाए, लेकिन 21 लास्ट ज्वाइनिंग होते होते। तो जो भी है इसमें मैंने कोशिश किया हर चीज़ बताने का, ठीक है। शायद ही कुछ छूटा है, अगर कुछ छूटा और कुछ पूछना है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। बाकी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं, एसएससी से रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। और इसमें अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो उसको इग्नोर करें, और इसके लिए माफ़ी चाहता हूं।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।